बड़ौदा ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि बारिश से धान सहित अन्य फसलों के नुकसान की किसानों से गांवों में भ्रमण कर ली जानकारी। एक और बाढ़ से उबरने से पहले ही किसानों को फिर हुआ नुकसान। साल भर मेहनत कर खेतों में लहलहाती फसलें नष्ट होने की कगार पर रात को अचानक बेमौसम बारिश से लहलहाती फसलें नष्ट हो गई। किसानों के इस दुख की घड़ी में भाजपा नेता महावीर सिंह सिसोदिया उनके हाल जानने गाँव भ्रमण कर रहे हैं और उनको आश्वस्त कर रहे हैं कि भाजपा की सरकार किसानों के साथ दुख सुख में है। जल्द ही नुकसान की भरपाई की जाएगी। गांव इंद्रपुरा, ललितपुरा, राडेट, सुई, अडवाड, भिलवाडिया आदि अनेकों गांवों में पकी पकाई फसलें नष्ट हो गई। महेंद्र आर्यन की रिपोर्ट। रात्रि को अचानक तेज बारिश आई और ग्रामीण क्षेत्रों में जो धान की फसल तैयार थी लगभग, उस पर बहुत सारा नुकसान है। आपने सर्वे किया है, आज आप निरीक्षण कर रहे हो, कहाँ कहाँ परेशानी है, कितना नुकसान लोगों का हुआ? 3 अगस्त को जो बाढ़ आई, इतनी बड़ी त्रासदी के बाद ऐसा लगा था कि बरसों पुराना कोई वो जाने अनजाने कोई हमसे, हमारे क्षेत्र के लोगों से कोई गलती हुई होगी, परमात्मा ने कहीं उसका बदला हमसे लिया। लेकिन फिर भी हम उससे उभरने की कोशिश कर रहे थे। समय के अनुसार प्रशासन ने जो राहत बनी उनको राहत पहुंचाने का प्रयास किया और वो पहुंच ही रही थी। इसी बीच में ये बड़ी त्रासदी अब फिर आ गई कि इसने तो पूरे श्योपुर तहसील को प्रभावित कर दिया। श्योपुर तहसील का आज मैं रात को दलारना था, तो दलारना में 5 बजे बारिश चालू हुई। तो दलारना से निकलता हुआ जब मैं आ रहा था तो तेज बारिश में 7 बजे तक तो मैं श्योपुर आके पहुंचा और उसके बाद मुझे लगा कि ये श्योपुर तक बारिश होगी। फिर मुझे बड़ौदा आना था, तो बड़ौदा वालों ने बताया कि बारिश तो यहाँ 4-5 बजे से 5 या 6 बजे से तो यहाँ पहले प्रारंभ हो गई। तो उन्होंने कहा कि आप बड़ौदा मत आओ। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा 1-8 घंटे का मौसम बिगड़ा है, लेकिन रात भर इसको देख कर ऐसा बेचैन व्यक्तिगत भी रहा और समाचार भी टीवी चैनल के माध्यम से और ये मोबाइलों के माध्यम से पूरे क्षेत्र से किसानों के प्राप्त हो रहे थे कि ये जो त्रासदी है ये उससे बड़ी है। और आज जब सुबह में 8 बजे निकला, चाहे ग्राम अजापुरा हो, चाहे राड़ेप हो, चाहे अपना लोहाड़ हो, कलमाना हो, मुंडला हो, बड़ौदा सारसली का इलाका हो, और अभी मैं इंद्रपुरा रोड पे हुंडाई था और किसान इंद्रपुरा के मेरे साथ हैं, इनसे भी व्यक्तिगत आपने बात की। ये नुकसान 90% से कम नहीं है, 50 से ऊपर का नुकसान है। शासन के नियमानुसार जो मध्य प्रदेश शासन का मुआवजा वो मिले। और आज मैंने संस्था वालों से भी बात की, सहकारी संस्थाओं से, कि आपने क्या इनका बीमा खरीफ फसल का काटा है? तो उन्होंने कहा कि खरीफ का हमारे बड़ौदा क्षेत्र की किसी भी सहकारी संस्था में किसान ने बीमा नहीं कटाया। यह दुर्भाग्य की बात है कि किसान तो उस टाइम को पीड़ा में था, बाढ़ आ गई थी, उससे कोई सुध नहीं थी। किसी कारण से अगर वो बीमा उस वक्त किसान नहीं कटा पाया तो जिला प्रशासन और राज्य शासन के उच्च अधिकारियों से चर्चा करके इस विषय को सुलझाने का प्रयास करेंगे, ताकि वो बीमा अगर वो सहकारी संस्था से ही अकेला जुड़ा है तो वहाँ से उसको मिले, और अन्य प्राइवेट बैंक और नेशनलाइज बैंकों से भी अगर वो जुड़ा है तो वो बैंक का बीमा भी सैटेलाइट के द्वारा भी जो होगा सर्वे, इस आंकलन पे प्रशासन की निगाह रहे, ताकि पूरा मुआवजा। मैं आज ही अभी जिला कलेक्टर और जिला प्रशासन की टीमें, वैसे तो गांव में सुबह 9 बजे जब उनसे चर्चा हुई मोबाइल पे, तो उन्होंने कहा कि हम क्षेत्र में निकल चुके हैं, लेकिन एक डेपुटेशन भारतीय जनता पार्टी का कलेक्टर से मिलके, और जहाँ की भी हमें जानकारी मिलेगी कि वहाँ पटवारी या राजस्व का कोई कर्मचारी नहीं पहुँचा, किसान भाइयों के बीच में पहुँचाएंगे। और हम सब भी वहाँ हमेशा जहाँ की भी सूचना आएगी वहाँ पहुँचकर उस स्पॉट का, उस क्षेत्र का सर्वे कराकर जो उनका बनता है उस शासन के मापदंड के हिसाब से पूरा मुआवजा। कितना नुकसान हुआ है आप लोगों का, कहाँ के रहने वाले हो? वो तो 90% ही मान के चलो। नुकसान तो क्या है कि उसमें अभी तो पकी नहीं है, सारी मतलब आड़ी पड़ गई, कच्ची हुई है, कोई मतलब कंप्लीट पूरा नुकसान हो गया आप लोगों का? मान के चलो जी, वो तो कुछ भी नहीं बचा आपके पास। पहले बाढ़ से निमट गया, कुछ भी नहीं बचा। कर्जा करके वैसे फसल करी आपने, किन लोगों ने मेहनत करके 100% नुकसान। 100% चलो साहब, ये तो आता आने वाला नहीं। चारा ही मान के चलो, कटाई सड़ेगा नहीं है। हाँ ना, वो पानी भरा है उसमें, सड़ेगा वो तो कुछ। अभी भी मौसम हाँ ना, मौसम में टकाना तो नहीं, छीटा पड़ रहा है, ये भी पानी बरस रहा है, बूंदे आ रही है। सरकार से आप क्या मांग करते हो? पूरा मुआवजा मिलनी चाहिए, मतलब हमारे को, मतलब सहायता पूरी, मतलब जैसे बने वैसे सहायता चाहिए। अभी भी डीएपी नहीं मिला, तो डीएपी नहीं मिला तो